हेलो नमस्कार साथियों। मैं हूं निर्मल। आप सबका दी एनवे क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप टाइटल देख के आए होंगे कि किस टॉपिक के लिए क्लास रहेगी, तो हमारी एक सीरीज चलती है, लूसेंट की सीरीज चल रही है और एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है। लूसेंट की सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हिस्ट्री और पॉलिटी, और आज की क्लास जो रहेगी आपकी रहेगी किसकी? हिस्ट्री की। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है। वो हिस्ट्री में क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम मुगल को स्टार्ट कर देंगे। आपकी लूसेंट की किताब है, पेज नंबर 60 पे दिया आपको मुगल, वो यहाँ हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, याद करो। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था लोधियों के बारे में। किसके बारे में डिस्कस किया था? लोधियों के बारे में डिस्कस किया था। अच्छा, उसमें पढ़ा क्या था अपन ने? उसमें पढ़ा था जो लोधी का अंतिम राजा है वो कौन है? इब्राहिम लोधी। और हम आज की कहानी इब्राहिम लोधी से स्टार्ट करेंगे। कोई बाबर का आना कहीं ना कहीं इब्राहिम लोधी से कनेक्ट करता है। भारत में कैसे बाबर आया, कैसे मुगल डायनेस्टी की स्थापना हुई, आज की क्लास में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। चलिए बढ़िया, बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठिए, कहानी की तौर समझिए और समझ में आएगा। देखिए, हमने देखा कि भाई इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक है। बढ़िया अच्छा शासक था ये, बढ़िया राज भी कर रहा था। बट कहीं ना कहीं मैं ये कहूंगा कि इसका कुछ होते हैं ना कॉम्पिटिटर, और वो कॉम्पिटिटर कहीं ना कहीं किससे चल रहे हैं? बाबर से। ऐसे रुकिया, कहीं ना कहीं किससे चलेंगे? वो बाबर से नहीं, इब्राहिम लोधी से जलेंगे ना। चलो, कौन कौन था वो ऐसा कि जो इब्राहिम लोधी चलता है? हम उनका नाम लूंगा बढ़िया अच्छे से। देखिए कौन कौन था वो। एक था इब्राहिम लोधी का चाचा, और जो चाचा है वो पंजाब के गवर्नर है। कहाँ के गवर्नर है? पंजाब के। वो चाचा का नाम है दौलत खान लोधी। क्या नाम है? दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी किसी भी हालत में किसको हटाना चाहता है? ये हटाना चाहता है किसको? इब्राहिम लोधी को। किसी भी हालत में किसको हटाना चाह रहा है? ये इब्राहिम लोधी को हटाना चाह रहा है। अब हटाना उसको, तो वो जाता है किसके पास हेल्प मांगने? वो जाता है राणा संगा के पास। किसके पास जाता है ये? राणा संगा के पास जाता है। राणा संगा मेवाड़ का राजा ना उस समय, उसके पास जाता है। राणा संगा से बोलता है, भैया यार हेल्प करो यार, कैसे भी करके इब्राहिम लोधी को हराना है। जैसे इब्राहिम लोधी हारेगा हम लोग बढ़िया मजे से क्या करेंगे? राज करेंगे। तो इब्राहिम लोधी ने बोला मस्त प्लान है यार। तो इब्राहिम लोधी को एक व्यक्ति का नाम आता है, याद आता है कि भाई व्यक्ति बाबर नाम का सेंट्रल एशिया में धूमधाम मचा रहा है। बट कहीं ना कहीं बाबर भी बेचारा अपना राज्य खो चुका था, है ना। बाबर भी ऐसे राज्य की तलाश में था कि जहां पर वो रूल कर सके। अब भैया इनने मौका दे दिया किसको? बाबर को। इन्हें कहा बाबर से कि बाबर के पास अपन देंगे इन्विटेशन। बाबर से बोलेंगे कि भाई साहब तुम आओ, इब्राहिम लोधी को हराओ, वापस चले जाओ। बट इनको ये नहीं पता कि बाबर का और कुछ प्लान है। क्या प्लान है मैं भी आपको बताता हूँ। चलो, इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। अब क्या होता है? अब ये होता है कि ये लोग बाबर को इन्विटेशन दे देते हैं किसको हराने के लिए? इब्राहिम लोधी को हराने के लिए। और कौन शासक बन सकता है? दौलत खान लोधी, राणा संगा, दोनों में से कोई एक हिंदुस्तान पर राज कर सकता है। ये बढ़िया प्लान था उनका। फिर क्या हुआ? अब बाबर को दिया इन लोगों ने इन्विटेशन, दिया इन्विटेशन। अब बाबर आता है, बाबर आएगा और एक चैलेंज देगा किसको? इब्राहिम लोधी को। इब्राहिम लोधी को। और दोनों के बीच में एक बैटल, एक लड़ाई स्टार्ट होगी। कहां पर? पानीपत। हरियाणा में एक जगह है उसका नाम है पानीपत। और कब होगी लड़ाई स्टार्ट? 21 अप्रैल 1526। और ये कहलाती है पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। किस किस के बीच होता है? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच। कब होता है? 21 अप्रैल 1526। क्यों होता है? क्योंकि दौलत खान लोधी, राणा संगा किसी भी हालत में इब्राहिम लोधी को हराना चाहते थे, मतलब हटाना चाहते थे।
ठीक है, चलो भैया कहानी बड़ी चल रही है, ये क्या हुआ है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जूम कर ले थोड़ा सा। यार कहानी क्लियर हो गई कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत स्टार्ट हो चुका है। अब बाबर आया भैया, बाबर तो ऐसे तो आएगा नहीं, कुछ ना कुछ सीख के आएगा। तो बाबर के पास कुछ टेक्नोलॉजी थी। कैसी टेक्नोलॉजी? जब ये बैटल चल रहा था तो बाबर के पास था एक तुलुकमा पद्धति। क्या थी? एक तुलुकमा। अब इसको कैसे लिखते हैं? इसको ऐसे लिखो, तुलुकमा पद्धति। और दूसरा, बाबर के पास से कुछ तोपखाने, प्लस बाबर के पास था गन पाउडर। और ये अभी तक भारत में किसी ने प्रयोग किया ही नहीं। पहली बार भारत में तुलुकमा पद्धति प्रयोग की गई, तोपखानों का बड़े लेवल पर प्रयोग किया गया और गन पाउडर का प्रयोग किया गया। और इब्राहिम लोदी के पास क्या था? वो ट्रेडिशनल सेना थी जो तलवार से ज्यादा वो तलवार की कुछ पद्धति जानती थी, बस इतना था बाबर के पास, सॉरी इब्राहिम लोदी के पास। अब बाबर के पास न कुछ तोपखाने, गन पाउडर, तुलुकमा पद्धति, तो बाबर ने आसानी से किसको हरा दिया? यहाँ पर ये बाबर किसको हरा देता है? आसानी से इब्राहिम लोदी को हरा देता है। किसको हरा देता है? ये इब्राहिम लोदी को हरा देता है। जैसे इब्राहिम लोदी को हराया, बाबर तो भैया, अभी तक बाबर बेचारा शांत बैठा था, ऐसा लग रहा था कि भैया हम तो एक मैच जीत ही नहीं पा रहे। जैसे इब्राहिम लोदी को हराया, बाबर भैया बिल्कुल सुप्रीम लेवल पे उसका ईगो पहुंच गया कि अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं। एक आ गया ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस जाग गया, अब तो हम कुछ भी कर सकते हैं बस। अब बाबर कहीं ना कहीं मुगलों की स्थापना कर देगा, कहां पर? भारत के अंदर। अब इधर दौलत खान लोधी, राणा संका मायूस होकर एक कोने में बैठे हैं कि हमने का प्लान बनाया था कि बाबर आएगा, हराएगा और चले जाएगा। मतलब बाबर खुद ही दिल्ली पे बैठ गया। अब कर तो करे क्या? अब यहीं से कहीं ना कहीं दोनों का प्लान होगा चौपट। तो बाबर क्या बन गया? यहाँ का राजा, सॉरी शासक बन गया कहाँ का? पूरे भारत का। और मुगल डायनेस्टी की होगी स्थापना हो गई। चलो थोड़ा सा हम बाबर के बारे में जानते हैं। कौन था बाबर? है ना, बाबर की एंट्री समझ में आई कहाँ से हुई? बैटल ऑफ पानीपत से। ठीक है, आज समझते बाबर के बारे में थोड़ी सी कहानी। इससे लिखते चलो। हाँ, बाबर सबसे पहले समझो बाबर। बाबर अपने पिता की साइड से किस वंश से था? तैमूर। और अपने माता की साइड से किस वंश का था? चंगेज। पिता की साइड से तैमूर और माता की साइड से कैसा था? क्या था अपना? चंगेज था। मतलब दोनों की इसमें मिली भगत है ना। हाँ, अब बाबर अपने जीवन में 4-5 बैटल लड़ता है। इससे लड़ता बहुत सारा है, वो भारत की बात कर रहा है ना। जैसे ही भारत में उसकी एंट्री होती है 1526 में, वो 4-5 बैटल लड़ता है, फिर 1530 में हो जाती है इसकी मृत्यु। चलो जो इंपॉर्टेंट है वही चीज पढ़ेंगे, फालतू कहानी मत पढ़ो ना, क्या बोलते थे क्या नहीं बोलते थे। चलो अब पढ़ेंगे बाबर के द्वारा लड़े गए बैटल्स। चलो, बाबर के द्वारा की गई लड़ाइयाँ, ठीक है, यह बैटल। देखो, बाबर अपने पूरे जीवन काल में 4 लड़ाई करेगा। पहला 1526, दूसरे करेगा 1527 में, तीसरे करेगा 1528 में और चौथी करेगा 1529 में। और फिर 1530 में तो भैया जी की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, अब 1526 में अपन अभी डिस्कस कर लिया कौन सी लड़ाई करता है ये? बैटल ऑफ पानीपत। बैटल ऑफ पानीपत। हाँ, अब दूसरी लड़ाई समझो इसकी। क्या हुआ था कि हमने अभी देखा कि भैया राणा संगा ने बढ़िया बाबर को इन्विटेशन दिया था। अब क्या होता है, बाबर या राणा संगा के बीच हो जाता है युद्ध टाइप का शुरू। क्योंकि राणा संगा किसी भी हालत में नहीं चाहता कि बाबर हमारे ऊपर क्या करे, रूल करे। तो फिर क्या होता है, इनके बीच लड़ाई होती है दोनों के बीच। कौन सी लड़ाई होती है? खानवा का बैटल। अब खानवा के बैटल की थोड़ी सी कहानी सुनो। क्या होता है खानवा के बैटल में? सारे राजपूत सामने, मेवाड़ से वही लड़ाई करनी है। किससे बैटल है? मेवाड़ से। और मेवाड़ का शासक कौन है? मेवाड़ का शासक है
राणा संगा। कौन है? राणा संगा है कि नहीं है? राणा संगा, क्या राणा संगा छोटा मोटा शासक है क्या? नहीं, उसके सेना बड़ी बहादुर, वो सब बड़े बड़े अच्छे हाइट वाले इंसान थे सारे, है ना। तो बाबर की सेना इसमें हो जाती है डर, मतलब डर जाती है बाबर की सेना। अब जब बाबर की सेना इसमें डर गई, कहीं ना कहीं उनका मॉरल डाउन हो गया सब राजपूतों को देखकर कि वे कैसे है, तो बड़े बड़े मुछ वाले हैं, ये तो हमें पटक पटक के मारेंगे। एक 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 सैनिक चार को मारेगा, तब कैसे लड़ाई करें? तो बाबर को लगा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बाबर खेलता है खेल, बाबर देता है जिहाद का नारा। क्या देता है बाबर यहाँ पर? जिहाद का नारा देता है। किसका नारा? जिहाद का नारा। वो बाबर कसम खा लेता है कि मैं अब पीऊंगा नहीं बिल्कुल भी, इस तरह की दो तीन कसम खा, कोई पीता होता उसने मदिरा का सेवन छोड़ देगा, है ना। बोला कि ये सारी मदिरा लेकर यहाँ ढोल दो, ऐसे से कसम खा लिया, जगा दिया। जोश आ गया सबके सैनिकों में, और फिर लड़ाई होती है जिसमें राणा संघ हार जाता है, बाबर की क्या होती है? जीत हो जाती है। ठीक है, चलो अब अगला बेटा समझो 1528 वाला। अब जो एक शासक था चंदेरी, इससे कंटेम्परेरी था चंदेरी। चंदेरी क्या अशोकनगर वाला? चंद चंदेरी का एक राजा था, उसका नाम था हमारा मेदिनी राय। कौन था? मेदिनी राय। जब मेदिनी राय वो किसका साथ दे देता है? राणा संगा का। बाबर को लगा कि इसने साथ दिया, इसको तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा इसका भी। तो फिर 1528 में होता चंदेरी का बैटल। वो शासक कौन होता है? मेदिनी राय। कौन होता है? मेदिनी राय। और मेदिनी राय भी इस बैटल में क्या होता है? हार जाता है। अब एक कहानी समझ में क्या क्या चल रहा है कि बाबर आया है, हो बाबर ने पहले पानीपत का बैटल लड़ा, फिर खानवा का बैटल लड़ा, उसके बाद किसका लड़ा, किसका कौन सा बैटल लड़ा इसने? चंदेरी का, है ना। चंदेरी में किसको हरा दिया? चंदेरी में हरा दिया किसको? एक सेकंड रुकिए, हाँ, चंदेरी में हरा दिया है मेदिनी राय को। चलो अब आता 1529। एक और लड़ाई करता है किससे? ये अफगानों से लड़ाई करता पहली बार। और अफगानों से किससे लड़ता है? ये मोहम्मद लोदी से। किससे लड़ता है ये? मोहम्मद लोदी। मोहम्मद लोदी कौन था? मोहम्मद लोदी था आपका घाघरा, ये चाचा था। किसका चाचा था? हमारा ये चाचा था आपका, वो अभिराम लोधी का चाचा था, ठीक है। उससे भी लड़ाई करता है, वो घाघरा के बैटल में कौन जीत जाता है? हमारा नहीं, मतलब बाबर जीत जाता है, ठीक है। हमारा का आएगा हमारा। वो 1530 में बाबर की होती है मृत्यु। 1530 में बाबर क्या हो जाता है? खत्म। बाबर की मृत्यु कहाँ होती है? आगरा में। कहाँ होती है बाबर की मृत्यु? आगरा में हो जाती है। चलो, पहला बैटल लड़ा पानीपत का, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी, चौथा घाघरा का बैटल, और पांच और फिर उसकी मृत्यु। अब याद कैसे रखें इसको? देखो याद रखने ट्रिक है, ऊपर जाओ, चलो यार ऐसे रख सकते हो उसको, पी के चढ़ा घाघरा पहन के, ऐसे याद कर लो ना, अच्छा है। तो पी से पानीपत, के से खानवा, एस से चंदेरी, और जी से घाघरा। पी के चढ़ा घाघरा पहन के, है ना। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो बाबर की पूरी कहानियां। हाँ चलो ठीक है। तो ये खत्म हुई हमारी बाबर की पूरी कहानी। अभी सुन, अभी खत्म नहीं हुई, कुछ चीजें समझो, इसके लिटरेसी समझो। हाँ, इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है। इसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी या आत्मकथा लिखी है, और उस आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। बाबरनामा। ये बाबरनामा किसने लिखी? खुद बाबर ने लिखी है। किसने लिखी? खुद बाबर ने। वो समझो, इस बाबरनामा में उसने किसका जिक्र किया है? कृष्णदेव राय। किसका जिक्र किया है? कृष्णदेव राय। मतलब कहने कहीं बाबर के समकालीन कौन था? कृष्णदेव राय भी था। दूसरा, बाबर ने एक और तुजो के बाबरी बोलते हैं उसको ना, बाबरनामा को हम लोग क्या बोलते हैं? तुजो के बाबरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तुजो के बाबरी। नहीं वो चिल्लाओ तुम, तुझे के बाबरी भी इसको हम लोग बोलते हैं। इसने ही बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी, नींव रखवाई थी मियाँ मीर से, है ना, बाबरी मस्जिद। हाँ, इसका जो मकबरा है, इसका जो मकबरा है वो कहाँ पर है? वो है काबुल में।
कहाँ पर है? काबुल में। मृत्यु आगरा में हुई थी पर मकबरा कहाँ? काबुल में। इसने कुछ कविताएं लिखी, है ना। इसने कुछ का लिखी कविताएं, है ना। इसने कविता कौन सी लिखी? इसने कविता लिखी एक कविता का नाम अच्छा सा है यार, हाँ, दीवान। जो दीवान नाम की कविता है उसने लिखी टर्की में, तुर्किश में ना। और मुबाइया, मुबाइया करके लिखी इसने, वो लिखी पर्शियन में। किस में लिखी? पर्शियन में। ठीक है, चलो। तो ये थी पूरी बाबर की कहानी। बाबर ने कब से लेकर कब तक रूल करा भारत में? तो इसके लिख लेना आप लोग। बाबर ने रूल किया 1526 से लेकर बाबर ने रूल करा कब से लेकर कब तक? 1526 से लेकर 1530 तक बाबर ने क्या किया? यहाँ पर रूल किया। ठीक है, चलो। तो बाबर की कहानी होती है समाप्त। अब हम पढ़ेंगे किसकी कहानी? अब आता है बाबर के बाद हुमायूं। अब कौन होता है? बाबर के बाद हुमायूं आता है। ठीक है। क्या कौन सा पेन ले अब अपन? चलो वाइट लेते हैं ना। अब बाबर के बाद पढ़ना है हमें हुमायूं। चलो, हुआ क्या? जब बाबर अपने अंतिम सांसें गिन रहा था तो उसके चार बेटे थे। बाबर के चार बेटे, पहले समझो। कुछ तो समझो ना। देखो, जो बाबर था ना, उसके चार बेटे। एक बेटे का नाम है हुमायूं, एक बेटे का नाम है कामरान, एक बेटे का नाम है हिंदल, और एक का नाम है अस्करी। ये चार बेटे हैं उसके। जब हुमायूं, हाँ, सबसे बड़ा बेटा कौन है? हुमायूं। जब बाबर अपनी अंतिम सांसें गिन रहा था तो हुमायूं से ये बोला बाबर ने, एक काम करना, अपना पूरा राज्य सभी भाइयों के बीच बांट देना। ऐसा वचन दिया किसने? बाबर ने। किसको दिया? हुमायूं को। सॉरी, हुमायूं ने किसको वचन दिया? बाबर को। ये बोलकर बाबर ऊपर चला गया। फिर क्या होता है? अब अगला जो शासक बनता है वो बनता है हुमायूं। अगला जो शासक बनता है वो कौन बनता है? हुमायूं। हुमायूं बेचारा जैसे शासक बनता है उसके जीवन में काफी सारे क्या आते हैं? चैलेंजेस आते हैं। और ये भी कहा जाता है कि बाबर अपने पूरे जीवन काल में भटकता रहा। चलो समझते हैं। पहले जो रूल करता है वे 1530 से लेकर 1540 तक। फिर रूल करता है 1555 से लेकर 1556, मात्र 11 साल ही रूल करता है। होता है क्या है भैया? हुमायूं के सामने इतना बड़ा चैलेंजेस को है। अब इसने अपने राज्य को तीन भाइयों के बीच बांट दिया। कामरान को दे दिया थोड़ा थोड़ा राज्य, हिंदाल को दे दिया थोड़ा, अस्करी को। वो तीनों थे एक नंबर के मक्कार। तीनों ने कभी भी किसी का साथ नहीं दिया, मतलब हुमायूं का कभी साथ नहीं दिया। और हुमायूं के सामने एक और चैलेंज था। वो था एक अफगान रूलर। अब सोया सोया नहीं था, ये प्लानिंग कर रहा था। उसका नाम है शेर शाह सूरी। ये पढ़ाऊंगा इसके बारे में पढ़ाएंगे ना, अभी पढ़ेंगे शेर शाह सूरी। सबसे बड़ा चैलेंज ये, इसने पूरा हुमायूं को पूरे लाइफ टाइम परेशान करा इसने। अब शेर शाह सूरी कब आता है, कैसा आता है, बात की बात करेंगे। हाँ, अभी हुमायूं के बारे में पढ़ रहे हैं, इसे हुमायूं के ऊपर फोकस करो, है ना। चलो, होता क्या है? जो हमारा हुमायूं भैया है, अपनी लाइफ में दो तीन बैटल लड़ते, बस ज्यादा नहीं, क्योंकि जो भी बैटल लड़ते हो किससे लड़ते हैं? शेर शाह सूरी से। बाकी वो जगह भी लड़ते हैं, इतना कोई खास है नहीं। इतना कुछ ज्यादा पढ़ना नहीं आपको। ठीक है, पर दो बैटल इसके बारे में याद रखना है। एक बैटल लड़ता है 1539 में। किससे लड़ता है ये? शेर शाह सूरी के अगेंस्ट। वो कौन सा बैटल है? सोचा, या इसको हाँ सोचा का बैटल बोलते हैं। ठीक है। वो एक दूसरा बैटल लड़ता है 1540 में, इसको ले पिलग्राम का बैटल, ये कन्नौज, है ना। कब लड़ता है ये? 1540 में। किसके खिलाफ? ये भी शेरशाह सूरी के खिलाफ। और अंतिम रूप से किससे हार जाता है ये? शेरशाह सूरी से हार जाता है। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई क्या? देखो,
जब 1539 में बैटल लड़ता है शेरशाह सूरी के सोचा का बैटल, तो उसमें हार जाता। हारने के बाद ये अपने भाइयों से सभी से हेल्प मांगता है, बट कोई भी इसकी हेल्प नहीं करता है। फिर वापस से लड़ाई करता है शेरशाह सूरी से बिलग्राम का बैटल, उसमें पूरी तरह से हार जाता है। अब हार गया बेचारा। हारने के बाद एक नदी में कूद जाता है। नदी में एक नाविक जो नाव चलाता है वो उसकी जान बचा लेता है। वो ये वादा भी करता है कि वो जब भी मैं वापस लौटूंगा तो मैं एक दिन का पूरा भारत का शासक, हिंदुस्तान का राजा बना दूंगा। बेचारा फिर जाता है और हुमायूं कहाँ शरण लेता है? ये लेता है शरण ईरान में। ईरान में ना। अब चलो, इतने बेचारा अपने जीवन में कर पाया। वह दिल्ली के अंदर दीनपना नाम की लाइब्रेरी बनवाता है। क्या बनवाता है? दीनपना नाम की लाइब्रेरी बनवाया। इसको पढ़ने का बड़ा शौक था। 7 दिन अलग अलग कपड़े पहनता था, ज्योतिष में बहुत ज्यादा मानता था। उस लाइब्रेरी के अंदर ऐसी घुमाव सीढ़ियां थी। ऐसा कहा जाता है कि इन्हीं घुमाव सीढ़ियों पे से उतरते समय बाबर का पैर फिसल जाता है और बाबर की 1556 में मृत्यु हो जाती है। अब इसलिए लोगों ने कहा कि हुमायूं पूरी लाइफ भटकता रहा बेचारा, है ना। और ये हमें इंफॉर्मेशन कहाँ मिलती है? ये इंफॉर्मेशन मिलती है हमें हुमायूंनामा से। हुमायूंनामा किसने लिखी? उसकी बेटी गुलबदम बेगम। ठीक है, इसके वो लिख लो बायोग्राफी भी। ज़्यादा कुछ खास है नहीं इसके बारे में ना। इसके बायोग्राफी का नाम है हुमायूंनामा। और हुमायूंनामा कौन लिखता है? कौन लिखती है? ये लिखती है गुलबदन बेगम। कौन लिखती है ये? गुलबदन बेगम उनकी बायोग्राफी लिखती है। किसकी बायोग्राफी? हुमायूं की। अब अभी अपन ने डिस्कस करा था किसके बारे में? शेरशाह सूरी के बारे में। ये शेरशाह सूरी है कौन? वो कहाँ से आया? ये कि उसने पूरे हुमायूं के जीवन में, मतलब हुमायूं को इतना परेशान किया क्यों? तो इसके बारे में समझते हैं ना। चलो मैं समझो। अब हम पढ़ेंगे शेरशाह सूरी। इसकी बड़ी अजीब कहानी है शेरशाह सूरी। इसने रूल किया 1540 से लेके 1545 तक। अच्छा, किस प्रकार से इसने रूल किया अब हम वो समझते हैं। देखो, था कौन पहले ये? जब इब्राहिम लोदी शासक था ना, जब इब्राहिम लोदी शासक था तो उसने, एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम है हसन खान। क्या नाम है? हसन खान। वो हसन खान को जागीरदार बना दिया। कहाँ का? सासाराम का। सासाराम कहाँ पर? बिहार में। सासाराम का क्या बना दिया उसने? जागीरदार बना दिया और सेवा करता रहा। और जो आपका शेरशाह सूरी था, उसका बचपन का नाम था फरीद। क्या नाम था? फरीद। और फरीद किसके रखवाली करता था? फरीद रखवाली करता था जलाल खान के बेटे की। जलाल खान के बेटे की रखवाली करता था कौन? फरीद। अब क्या हुआ? एक दिन क्या हुआ, जलाल खान के बेटे के सामने शेर आ गया, तो शेर से बचाया किसने? फरीद ने। तो फरीद को यहाँ पर नया नाम मिल जाता है, नया टाइटल मिल जाता है शेरशाह का। किसका टाइटल मिलेगा उसको? शेरशाह का टाइटल यहाँ पर मिल जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब होता क्या है इसके आगे की कहानी। ये पहली बार, देखो इसने किसको हराया? मुगल शासक हुमायूं को। लेकिन उससे भी पहले ये मुगलों से लड़ चुका है। जब मैं कहूं मुगलों के साथ लड़ चुका है भैया, उनकी पूरी सेना को जानने के लिए। जो आपका चंद्रिका बैटल होता है ना 1527 का, सॉरी 1527 में जो आपका खानवा का बैटल हुआ था, और उसके बाद चंद्रिका बैटल हुआ, दोनों में मुगलों की तरफ से लड़ा है कौन? शेरशाह सूरी। मुगलों को जानने के लिए वो ये प्लान बना के बैठा था पूरा कि मुझे कब क्या क्या करना है। बस उसको पता है कि बाबर से अपन लड़ नहीं सकते। उसने इंतजार करा थोड़ा, उसको लगा कि हुमायूं आ गया, इतना कोई दमदार व्यक्ति नहीं है, इसका पूरा साम्राज्य बटा हुआ है,
तो यही अच्छा मौका है कि हम कैसे भी करके हुमायूं को हरा दे। उसने 2 बैटल लड़े, एक लड़ा 1539 का, 1540 का, और दोनों बैटल में किसको हरा दिया इसने? हुमायूं को हराया। पहला बैटल सोचा का बैटल था, और दूसरा बैटल कौन सा था? पिलग्राम का। पिलग्राम में तो पूरी तरह से ये किसको हरा देता है? हुमायूं को हरा देता है, और ये हिंदुस्तान का शासक बन जाता है। कौन? शेरशाह सूरी। पर शेरशाह सूरी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी, लंबे समय तक ये रूल नहीं कर पाया, मात्र 5 साल ये रूल किया। चलो, इसने कहाँ कहाँ किस किस पर अटैक किया अब वो समझते हैं, इसको हटा दो थोड़ा सा। ठीक है, कहाँ कहाँ उसने रूल करा आप ये समझो। देखो, सबसे पहले तो मतलब कहाँ कहाँ अटैक किया है, कौन कौन सी लड़ाई करी इसने, ये देख लो। 1539 में किससे लड़ाई करी? हुमायूं से। अभी पढ़ चुके हैं 1540 में दोनों बैटल किससे लड़ाई करी इसने? हुमायूं से। अब 1532 में, पहले की कहानी में समझा रहा हूँ थोड़ी सी। 1532 में ये चुनार पर अटैक कर देता है। कहाँ पर? चुनार पे। चुनार का लिखा नहीं है मेरे पास, चलो समझो। चुनार बैटल, चुनार पर करता है, चुनाव को जीतता है। और चुनार की एक राजकुमारी होती है, उसका नाम है क्या नाम है? लाड़ मलाइका। लाड़ मलाइका से ये, मतलब चुनाव में चुनार को अटैक करके लाड़ मलाइका को पाल लेता है, और लाड़ मलाइका को से सॉरी लाड़ मलाइका से शादी कर लेता है। कौन? हमारा शेरशाह सूरी। फिर उसके बाद कहाँ जाता है ये? 1542 में मालवा पे अटैक करता है। किस पे? मालवा पर। मालवा यानी मध्य प्रदेश वाले रीजन पर अटैक करता है। और उसके बाद 1542 में रणथंभौर, राजस्थान वाला पार्ट, वहां पर भी अटैक करता है ये। 1542 में किस पर अटैक करता है ये? मारवाड़ पर अटैक करता है। 1545 में किस पर अटैक करता है? चित्तौड़गढ़ पे। किस पे अटैक करता है? चित्तौड़ पे। हाँ, तो कितनी बैटल लड़ी कर इसने? एक पहला है सोचा का, फिर पेग्राम का, फिर चुनार का, फिर मालवा का, फिर शांतामकोर का, फिर मारवाड़ का, फिर चित्तौड़ का, और लास्ट में जो लड़ाई करता है कलिंजा पे। इसके जो अंतिम लड़ाई होती है वो किस पे होती है? कलिंजर। कलिंजर का अटैक करता है ये। कलिंजर बोल रहा हूँ मैं, कलिंजर नहीं है, हाँ कलिंजर। अंतिम लड़ाई कौन सी होती है? कलिंजर। और कलिंजर के बाद जाता है रायसन। हाँ, क्या होता है, कुछ दो कहानी मिलती है। कोई बोलता है कलिंजर पर अटैक करते में इसकी मृत्यु होगी, बोलता है कि रायसन के किले में कुछ बम वगैरह चेक करा था, और एक बम में यही फट गया, है ना। तो फिर क्या होती है, यहाँ पर शेरशाह सूरी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बम फोड़ते फोड़ते खुद ही फट गया, है ना। खुद ही फट गया तो मर गया, है ना। चलो ठीक है। अब इसके कुछ रिफॉर्म, सुधार जान लेते हैं। इसने किस प्रकार के रिफॉर्म करे, किस प्रकार के उन्होंने सुधार करे। चलो, अब इसके समय भैया बढ़िया सिस्टम अच्छा था। इसने सबसे पहले तो भैया अपनी करेंसी बनाई। उस करेंसी का नाम रखा रुपया। रुपया नाम की क्या चले, इसने करेंसी चलाई। दूसरा, इसने रोड बनवाया, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटीए बोलते हैं इसको, जीटीआर, है ना। ग्रांड ट्रंक रोड बनवाया इसने। ये रोड कहाँ से लेके कहाँ तक बनवाया? कलकत्ता से लेके पेशावर। कलकत्ता से पेशावर तक इसने एक रोड बनवाया। फिर इसने क्या करवाया? इसने पट्टा सिस्टम चालू करवाया। पट्टा सिस्टम क्या होता है? पट्टा सिस्टम है भूमि को नापने के लिए इसने सिस्टम बनवाया। दिल्ली में पुराना किला का निर्माण करवाया। पुराना किला का निर्माण करवाया कहाँ पर? इसने दिल्ली के अंदर। ठीक है। और उसके बाद हाँ, इसका जो मकबरा कहाँ पर? सासाराम बिहार में। बस तैयार रखने, ज्यादा कुछ याद रखने की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। भाई आएगा तो अपन पढ़ेंगे ना, किसने किस प्रकार से करा। मेरे पास भी लिखा नहीं है इतना, मतलब आपके लूसेंट में नहीं लिखा है, मेरे पास तो लिखा है। हाँ, इसने, इसकी रेवेन्यू पॉलिसी बहुत अच्छी थी, इसने काफी ज्यादा रेवेन्यू में क्या करवाए? रिफॉर्म करवाए। ठीक है। तो ये थी पूरी हमारी शेरशाह सूरी की कहानी, वो हुमायूं की कहानी। ठीक है। अब हुमायूं भी निपट चुका है, शेरशाह सूरी भी मर चुका है। ठीक है। तो अब किसकी कहानी शुरू होगी यहाँ पर? अकबर की। अकबर की कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अकबर बच्चा आपका, अकबर के बाद कुछ ज्यादा बच्चा नहीं था ना, जहांगीर इतना पढ़ना नहीं है, शाहजहां है, शाहजहां के बताएगा, और हमसे कल हम मुगल डायनेस्टी को लगभग कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम उसका पढ़ेंगे प्रशासन, जो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ठीक है। लुसेंट में आपका देख लेना कहाँ तक दिया है।
ना, बस थोड़ा सा बड़ा हो जाता है इसका प्रोसेसन, है ना, वो थोड़ा सा हमें पढ़ना पड़ेगा। फिर उसको आप मराठा, मराठा के बाद आपकी मिडाइवल भी कंप्लीट, मतलब 3 क्लास में आपकी मिडाइवल कंप्लीट में करा दूँ, मात्र 3 क्लास में। उसके बाद में हम पढ़ाऊंगा आपको मॉडल, ठीक है। अब क्लास रेगुलर रहेगी, क्लास में किसी प्रकार का कोई बंदी से नहीं रहेगी, बोर्ड पे पढ़ा दूंगा अभी वो जल्दी, अभी आप यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। चलो, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। बढ़िया पढ़ते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को मतलब शेयर कीजिए, ये बोल सकता हूँ, है ना। चलिए, नहीं आया समझ में कुछ कमेंट कीजिए, आया समझ में तो लाइक कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।